Hello students, welcome to Srujan Academy's digital platform. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's topic, we'll be learning Standard 9 Algebra Lesson 1 Sets. So, we'll come up with the introduction first. The concept of sets was developed by German mathematician George Cantor, born in 1845, died in 1918. So, ये जो जर्मनी का मैथमेटिशियन था जॉर्ज कैंटर, इन्होंने सेट्स का डेफिनेशन दिया। सबसे पहले सेट्स क्या होता है ये सब बताया। ओके, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग कलेक्शंस। अब सेट्स एक्चुअली होता क्या है ये देखेंगे। देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, कुछ एक्चुअली स्टेटमेंट्स दिए हैं। दीज आर नॉट द एग्जांपल्स ऑफ सेट्स, सारे के सारे सेट्स के एग्जांपल नहीं है, कुछ स्टेटमेंट्स है ये। सक्सेसफुल पर्सन्स इन योर सिटी, ओके, सक्सेसफुल पर्सन्स इन योर सिटी, हैप्पी पीपल इन योर टाउन, क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर क्लास, डेज इन अ वीक एंड फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब आप देखोगे अगर पहला स्टेटमेंट सक्सेसफुल पर्सन्स इन योर सिटी, आप अगर इसकी लिस्ट बनाते हो तो हर किसी की लिस्ट अलग अलग बनेगी, बिकॉज सक्सेस का डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके हिसाब से फॉर एग्जाम्पल आपका एज 15 है, हो सकता है आपके हिसाब से सक्सेसफुल बंदा वो रहेगा आपके एज ग्रुप में जिसका रिजल्ट है 90% के ऊपर आ रहा हो। ओके, कोई ये बोलेगा कि नहीं 80% के ऊपर भी रिजल्ट चलेगा, पर वो बंदा या बंदी इंटरमीडिएट में ग्रेड ए उसे आना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं 70% के ऊपर भी चलेगा, पर वो क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन, स्विमिंग किसी एक एक्टिविटी में उसने पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें वो फर्स्ट या सेकंड आना चाहिए। सो पर्सन टू पर्सन सक्सेस का डेफिनेशन चेंज होगा, बराबर है। इसलिए सक्सेसफुल पर्सन की जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट तो रहेगा, कलेक्शन रहेगा, बट वो सेट नहीं रहेगा, बिकॉज पर्सन टू पर्सन वो जो चीज है वो चेंज होगा, वो जो लिस्ट है वो चेंज हो जाएगा। वैसे ही हैप्पी पीपल इन योर टाउन, हैप्पीनेस का डेफिनेशन अलग अलग है। कोई बोलेगा कि हाँ मैं हैप्पी तब रहूंगा जब मेरे पास घर है, ओके, गाड़ी है, बराबर है, मेरा खुद का स्विमिंग पूल है। कोई बोलेगा नहीं मेरा एक छोटा सा घर है, 2 व्हीलर है, तो भी मैं हैप्पी हूँ। कोई बोलेगा मुझे 50,000 पर मंथ का जॉब है तो मैं हैप्पी हूँ। बच्चों को अगर पूछे तो बच्चे बोलेंगे कि मुझे मैथ्स में आउट ऑफ मिल गया तो मैं हैप्पी हूँ, बराबर है। सो हैप्पीनेस का भी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला है। इसलिए हैप्पी पीपल इन योर टाउन लिस्ट तो बन सकती है, जैसे 4 बच्चों को हमने बिठाया या 5 व्यक्तियों को हमने बिठाया तो लिस्ट तो सभी की बनेगी, पर वो लिस्ट एक जैसी नहीं रहेगी। बहुत कम चांसेस है कि वो लिस्ट एक जैसी रहेगी, समान नहीं रहेगी। इसलिए हैप्पी पीपल इन योर टाउन ये भी जो कलेक्शन है दिस वोंट बी अ सेट। वैसे ही क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर क्लास, हर टीचर के हिसाब से क्लेवर स्टूडेंट्स का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, बराबर है। कोई टीचर बोलेगा कि नहीं मैंने पेपर बहुत हार्ड सेट किया था तो बच्चों को अगर 100 में से 80 भी मिल गया तो ही इज क्लेवर। कोई बोलेगा मैंने पेपर बहुत इजी सेट किया था, 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए, तो ही वो बच्चा क्लेवर रहेगा। इसलिए सक्सेस का डेफिनेशन, हैप्पीनेस का डेफिनेशन, क्लेवर स्टूडेंट्स का डेफिनेशन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसलिए ये जो कलेक्शन रहेगा, ओके, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं लिस्ट तो रहेगी, कलेक्शन रहेगा, बट दैट कलेक्शन वोंट बी अ सेट, बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। सक्सेस का डेफिनेशन पूरे यूनिवर्स में एक जैसा नहीं है, हैप्पीनेस का डेफिनेशन भी पूरे यूनिवर्स में एक जैसा नहीं है, वैसे ही क्लेवर स्टूडेंट्स का डेफिनेशन पूरे यूनिवर्स में एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन ये जो 4th एग्जांपल है डेज इन अ वीक, ये यूनिवर्सली ट्रू है पूरा। हर जगह पे आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, एक हफ्ते में 7 दिन आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए जो डेज इन अ वीक ये जो कलेक्शन है दिस विल बी अ सेट, डेज इन अ वीक विल बी अ सेट। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं एनी 2 days इन अ वीक, तो ये सेट नहीं रहेगा, बिकॉज मैंने आपको बोल दिया कि लिस्ट में आप लिखो हफ्ते के कोई भी 2 दिन, तो हर बच्चा, हर बंदा, हर व्यक्ति अलग अलग दिन लिखेगा। जैसे किसी का फेवरेट डेज रहेगा सैटरडे संडे, वो लिख देगा। किसी के फेवरेट डेज रहेंगे ट्यूसडे थर्सडे, वो लिख देगा। किसी के फेवरेट डेज रहेंगे थर्सडे फ्राइडे, वो बोलेगा मैं मेरे लिस्ट में ये लिखता हूं। इसलिए अगर एनी 2 days इन अ वीक बोला तो दैट वोंट बी अ सेट। लेकिन अगर मैंने बोला कि डेज इन अ वीक स्टार्टिंग विद द लेटर टी, तो दिस विल बी अ सेट, बिकॉज स्टार्टिंग विद द लेटर टी ऐसे 2 ही दिन है, ट्यूसडे एंड थर्सडे, तो हर एक को वही लिखना पड़ेगा। ओके, सो इन शॉर्ट सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन तो है बट दैट शुड बी वेल डिफाइंड। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर वेल डिफाइंड एग्जैक्टली क्या होगा और एलैबोरेट करते हैं। First 5 natural numbers. Which are the first 5 natural numbers? 1, 2, 3, 4 and 5. तो यूनिवर्सली ट्रू है, हर जगह पे सेम रहेगा। आप यूएस चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप यूरोप चले जाओ, आप ब्राजील चले जाओ,
आप इंडिया में हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप श्रीलंका चले जाओ, फर्स्ट 5 नेशनल नंबर्स वही रहेंगे 1 2 3 4 5। तो यस, अगेन दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो दिस इज अ सेट। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूं एनी 5 नेचुरल नंबर्स, तो एनी 5 नेचुरल नंबर्स जो है, ओके, दैट वोंट बी अ सेट, क्योंकि एनी 5 नेचुरल नंबर्स, अब लोग अपने फेवरेट नंबर्स लिखेंगे, कोई लिखेगा 1 2 3 4 5, कोई बोलेगा नहीं मैं मल्टीपल ऑफ 5 मुझे अच्छा लगता है, वो 5 10 15 20 25 लिखेगा, कोई बोलेगा नहीं मैं लिखूंगा 1 3 7 9 11 ऐसे। ओके, सो सिंपल है, व्हाट इज सेट? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब उनमें वो यूनिवर्सली ट्रू होने चाहिए। अब देखिए एक एग्जांपल, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट्स लिए कुछ, उनका लिस्ट बनाया, दिस इज अ रिमोट, एसी का रिमोट है ये इंक की बॉटल है, ओके, दिस इज स्टेपलर का पेन, ये क्लॉथ है, और एक मोबाइल जिसमें ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये 5 चीजें मैंने एक साथ रखी। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नो डाउट ये कलेक्शन है, लेकिन इज इट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स? इनका कुछ आप डेफिनेशन तैयार कर सकते हो, इनमें कोई समानता है क्या? नहीं है। तो वही है, देखो व्हाट इज सेट? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मतलब उनमें कुछ समानता होनी चाहिए, वो डिफाइंड होने चाहिए, तभी वो कहलाएंगे सेट्स। अब देखिए सेट्स हमारे डे टू डे लाइफ में भी हमें यूज में आता है। सिंपल है, काफी सिंपल है चीजें, मैथ्स है तो पहले से ही मत सोचो कि हार्ड है, कॉम्प्लिकेट मत करो, पहले से ही बहुत इजी है मैथ्स। अब डे टू डे लाइफ का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो सपोज फॉर एग्जांपल किचन है आपका, ओके, किचन में ट्रॉलीज होती है आजकल सभी के यहाँ। तो अब देखो ट्रॉलीज ऐसी स्पेसिफिक बनाई जाती है कि भाई इस ट्रॉली में हम लोग सिर्फ बाउल्स रखेंगे, इस ट्रॉली में सिर्फ प्लेट्स रहेगी, एक ट्रॉली में सिर्फ यूटेंसिल्स रहेंगे, ओके, वेसल्स मतलब आपके, इस ट्रॉली में सिर्फ फोक स्पून ये सब रहेगा। अब आप ये ट्रॉली का सामान तो इंटरचेंज नहीं करते हो, बराबर है? जो बाउल्स का ट्रॉली है, ओके, वो बाउल्स वहीं पे जाते हैं, वो आपके फोक या स्पून के जो ट्रॉली उसमें नहीं आते हैं, जो आप, और ट्रॉली हम इस हिसाब से बनाते भी है। अगर आप देखोगे बाउल्स की जो ट्रॉली है उनका जो हाइट है वो कम होता है, ओके, वही आप जो आपके बड़े यूटेंसिल्स होते हैं, ओके, उनका अगर आप देखोगे साइज तो वो ऐसा ज्यादा होता है, उनका हाइट ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से हम बनाते भी हैं वो सब ट्रॉलीज। तो आप देखोगे किचन में भी आपको एक एग्जांपल मिल गया, जैसे आप रेफ्रिजरेटर रहता है, रेफ्रिजरेटर में भी सेट्स रहते हैं, जैसे फ्रीजर ऊपर रहता है, उसमें आप सिर्फ आइस क्यूब रखते हो क्या? उसमें आप सब्जियां फल रख देते हो फ्रीजर में, उसमें आप रख दोगे तो वो खराब हो जाएगा। फिर आप देखते हो आजकल जो फ्रीज आते हैं उनमें फ्रूट्स का अलग से एक ट्रे होता है और वेजिटेबल्स का एक अलग से ट्रे होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेट्स, ओके, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे फ्रूट्स का जो आपका ट्रे है उसमें आप फ्रूट्स ही रखते हो, ओके, उसमें आप आइस नहीं रखोगे। वैसे ही आपके रोजमर्रा के लाइफ में एक और एग्जांपल है सेट का, आपका बैग, स्कूल बैग जो आता है, ओके, उसमें अलग अलग पॉकेट्स होते हैं। आप उस पॉकेट्स में, किसी पॉकेट में टेक्स्ट बुक रखते हो, किसी पॉकेट्स में रजिस्टर रखते हो, स्टेशनरी का अलग पॉकेट होता है, वाटर बॉटल का अलग पॉकेट होता है, बराबर है? आप वाटर बॉटल के पैकेट में स्टेशनरी रख देते हो, स्टेशनरी अगर आप रख दोगे उसमें तो गिर जाने के चांसेस है, ओके। तो ये जो है, ये सारे एग्जांपल्स सेट्स के हैं। तो सेट्स मतलब क्या? एक कलेक्शन है। वो कलेक्शन कहीं भी आप देख सकते हो, मैंने आपको किचन का एग्जांपल दिया, मैंने आपको स्कूल बैग का एग्जांपल दिया, पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये जो कलेक्शन रहेगा दैट शुड बी ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो यूनिवर्सली ट्रू रहेगा, उनमें कोई एक समानता होनी चाहिए। जैसे दो लोग हैं, दो लोगों को अगर मैंने बोल दिया भाई आपका फेवरेट एक्टर बताओ, तो नो डाउट दोनों एक्टर तो लिखने ही वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, दो एक्टर्स है उनके लिस्ट में एक्टर्स ही आएंगे, पर दो लोग हैं, दोनों के फेवरेट एक्टर्स अलग अलग रहेंगे, तो ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ फेवरेट एक्टर्स इज नॉट अ सेट। क्लियर? डेफिनेशन देखिए, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। कलेक्शन तो है ऑब्जेक्ट्स का, बट दे शुड बी वेल डिफाइंड, उनमें कोई ना कोई समानता, उनका कोई डेफिनेशन बनना चाहिए। अब आप देखिए, द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर। इसका मतलब क्या है? मैंने ये समझाने के लिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप सेट्स लिखते हो तो वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखोगे, ओके, कंपलसरी है, कर्ली ब्रैकेट्स ही चाहिए, राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चलेगा, कर्ली ब्रैकेट्स ही चाहिए। अब आप देखिए इन्होंने क्या बोला है, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर। जैसे ये जो सेट है सी, यहाँ पे ए ई आई ओ यू लिखा है, ये इस सी सेट के एलिमेंट्स है या मेंबर्स है। वैसे ही जो ए सेट है उसमें देखिए 3 एलिमेंट्स है, ई ए टी, ओके, तो ये इस ए सेट के एलिमेंट्स है या मेंबर्स है। वैसे ही
जो ये सेट है P, इसमें 1 4 9 16 ये इसके एलिमेंट्स या मेंबर्स है। ओके, क्लियर हुआ? तो ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और मेंबर्स। देन वी डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर्स लाइक A B C। देखिए आप इधर देख रहे होंगे, ये सेट को मैंने कैपिटल C से डिनोट किया है, कैपिटल A से डिनोट किया है, इस सेट को कैपिटल B से डिनोट किया है। देन एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक स्मॉल a b c, स्मॉल xyz एक्सेट्रा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, कैसे? ये जो C सेट है इसमें मैंने सारे स्मॉल लेटर्स यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो A सेट था, यहाँ पे मैंने सारे कैपिटल लेटर्स यूज किए। तो ये जो चीज है ना कि भाई स्मॉल लेटर्स यूज होंगे, वो इनके लिए नहीं है। ये जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, एक्चुअली बहुत सी चीजें ना आपको आगे पूरा वीडियो देखना पड़ेगा या नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो देखना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगी। नाउ सी दिस इज अलजेब्रा, और मैथ्स का थियरी बहुत से बार आपको तभी नहीं क्लियर होगा, बहुत से बार जब आप सम सॉल्व करते हो तब कुछ कुछ थियरी क्लियर होगी। अब जैसे यहाँ पे ये जो थियरी है, यहाँ पे एग्जांपल से ही क्लियर होने वाली है ये स्मॉल लेटर्स, क्योंकि यहाँ पे तो बोल दे रहे हैं कि अंदर स्मॉल लेटर्स यूज होंगे, पर यहाँ पे तो कैपिटल भी यूज हुआ है। ओके, तो डिफरेंस क्या है? देखिए ये जो फॉर्म है एक्चुअली लिस्टिंग मेथड होता है। आगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखने वाले हैं। लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, जैसे आपको वॉवेल्स पूछे हैं तो आप यहाँ पे स्मॉल ए आई ओ यू लिखो, आप यहाँ पे कैपिटल ए आई ओ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे स्मॉल ई, स्मॉल ए, स्मॉल टी ये नहीं लिख सकते आप, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो आपको वर्ड ईट दिया है ये सारा कैप्स लॉक में है, ये सारे कैपिटल लेटर्स है। हाँ, यदि ये ई ए टी कैपिटल नहीं ऐसा होता था सो आप ये कैपिटल नहीं ये स्मॉल लिखते थे, बराबर है। लेकिन ये कैपिटल ई ए टी था, सो आपको यहाँ पे सब कैपिटल लेटर्स में कैप्स में लिखना होगा। फिर आप बोलोगे कि नहीं यहाँ पे तो हमने बोला है कि स्मॉल लेटर्स यूज होना चाहिए अंदर, तो वो लिस्टिंग मेथड के लिए नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट्स यूज करते हैं, वो इन अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, ये आपको स्मॉल यूज करने हैं। ओके, ये ध्यान देना। और बहुत सी चीजें मैं आपको बोल रहा हूं ना, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में सम सॉल्व करते हो क्लियर होगी, तो अब बस गौर से सुनिए क्या है, यानी आपके डाउट्स नोट डाउन करके रख लीजिए। ओके, आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हो, या जो सृजन के स्टूडेंट्स हैं उनके पास व्हाट्सएप नंबर है या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, या जो सृजन के स्टूडेंट्स नहीं है फिर भी वीडियो में आप देखते हो तो वहां पे स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट नंबर आता है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बुक और पेन लेके बैठो, जो भी डाउट्स होंगे वो नोट डाउन करो, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो में भी आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। ओके, जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन लिस्टिंग मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म जब हम देखेंगे। ओके, अभी आप ध्यान दीजिए, अभी हाल फिलहाल तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये स्मॉल लेटर्स किसकी बात कर रहे हैं। देन ये देखें कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, C is the set of all vowels in English alphabet, तो C will be small a, small e, small I, small o, small u लिखा है हमने, आप कैपिटल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो एग्जांपल है A is the set of letters in the word eat, तो ये कैप्स यूज हुआ है, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स है, तो आपको यहाँ पे भी लिखते हो कैपिटल लेटर्स ही यूज करना है। बाद में एक और चीज का आपको ध्यान देना है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स और मेंबर्स ऑफ सेट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, जरूरी है कॉमा से सेपरेट होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कॉमा नहीं देते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो ये कॉमा देना आपको जरूरी है। देन आप ये फिफ्थ पॉइंट देखिए, इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट वी राइट x, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू a, रेड एज x बिलोंग्स टू a, एंड इफ x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट वी राइट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। एग्जांपल देखिए इसका, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, तो हम ऐसा लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, ये सेट ऑफ होल नंबर्स है कैपिटल WN है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नाउ सी मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, देयर आर टू मेजर मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, एक्चुअली 3 होते हैं। स्टेट बोर्ड में अपने को डिस्क्रिप्टिव मेथड ऐसा नहीं है, फिर भी अपन थोड़ा बहुत पार्ट उसका देखेंगे आगे इलस्ट्रेशंस में। अभी हाल फिलहाल 2 जो इंपॉर्टेंट मेथड है उन पे ध्यान दो। उसमें से पहला मेथड है रोस्टर मेथड, जिसे टैबुलर मेथड या लिस्ट मेथड भी कहा जाता है, और सेकंड है सेट बिल्डर मेथड, जिसे रूल मेथड भी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज रोस्टर मेथड? ओके, मेनली वो लिस्टिंग मेथड से ज्यादा जाना जाता है। इन रोस्टर मेथड वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन दीज कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप एलिमेंट्स डिनोट करोगे।
अब आप बोलोगे इतने सारे ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, तो कर्ली ब्रैकेट्स का ही यूज क्यों करते हैं? तो एक्चुअली राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। मतलब राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट इंटरवल्स डिनोट करने के लिए यूज होते हैं। अब इंटरवल्स क्या होता है ये स्टैंडर्ड 11th में आप सीखोगे। ओके, तो मेनली कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज होते हैं सेट्स रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं रोस्टर मेथड में, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। फॉर एग्जांपल, बी इज द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। तो आपको इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो वो आएगा बी। देखिए हमने पहले भी देखा था कि सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स और कर्ली ब्रैकेट्स कंपलसरी है और इसके अंदर पूरे 7 दिन के नाम लिखे हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। दिस इज लिस्टिंग मेथड, बहुत सिंपल है, सबसे इजी मेथड है। सेकंड एग्जांपल, सी इज द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। देखो ये लिखा है सेपरेटेड बाय कॉमास। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको छोटे फॉन्ट में ही लिखना है, आप ये कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो, बराबर। अब आप नोट देखिए, इफ द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड दे आर रिपीटेड इफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड they are written only once। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आपको किसी ने बोला कि M is the set of all letters in the world मैथमेटिक्स। बराबर। सो आपका एम सेट क्या आएगा? आप एम लोगे, ए टी एच ई और फिर से एम आ रहा है तो आप वो नहीं लिखोगे, क्योंकि जो लेटर्स रिपीट होते हैं वो एक ही बार लिखते हैं हम लोग। सो अब ना एम लिखा जाएगा, ए ऑलरेडी आ चुका है तो हम नहीं लिखेंगे, टी भी ऑलरेडी आ चुका है, आई लिखेंगे हम लोग, सी लिखेंगे और एस। और तो और जो सेकंड पॉइंट है, व्हाइल लिस्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब कोई ऐसा लिखेगा, कोई इसे ऐसे लिखेगा कि भाई ए पहले लिखेगा वो, फिर उसने टी लिख दिया, फिर एम लिखा, फिर एच, फिर आई, फिर सी या आई या एस, बराबर है, ये भी चलेगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, सारे एलिमेंट्स कवर होने को होना। जैसे आप देखो एम कवर हो गया, ए भी कवर हो गया, टी हो गया, एच ई आई सी एस, सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए। सो जो एलिमेंट्स, जो लेटर्स रिपीट होंगे, ओके, वो आपको एक ही बार लिखने हैं। दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास एंड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कौन सा फर्स्ट लिखना, कौन सा लास्ट लिखना। सेकेंड मेथड, सेट बिल्डर मेथड। In set builder method we describe the elements of the set। जैसे आप देख रहे हो ये एक सेट है, ये इसके एलिमेंट्स दिए हैं। We describe these elements by specifying the property या एक कुछ वर्ड या एक डेफिनेशन which determines the elements of the set uniquely। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो y में जैन फेब मार्च अप्रैल अप टू दिसंबर है। सो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये है मंथ ऑफ ग्रेगोरियन ईयर। ओके, सो सेट बिल्डर में आप इसको कैसे लिखोगे? y is equal to x, okay, such that x is a month of Gregorian year। अब यहाँ जो x है, ये x इस पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब x क्या क्या रह सकता है? तो जैन फेब मार्च से वो सब कुछ रहेगा दिसंबर तक, मतलब पूरे के पूरे 12 मंथ्स उसमें कवर होते हैं। सो x इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इंडिया 10 रन से जीत गया। अब इंडिया 135 करोड़ लोगों का देश है, पूरे 135 करोड़ लोग खेलने गए थे क्या वहां पे? नहीं, वो 11 लोग खेल रहे थे। ओके, और वो 11 लोग पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वैसे ही ये x है, y is equal to x such that x is a month of Gregorian year। तो इस पे से आपको समझ जाता है। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला है प्रॉपर्टी या एक वर्ड या एक डेफिनेशन which determines the elements of set uniquely। ओके, अब x is the month of Gregorian year, इसमें यूनिकनेस क्या है? ये पढ़ने पर आप यही लिखने वाले हो, कुछ और नहीं लिख के आओगे। ओके, अब बी में है 1 4 9 16 25।
अब देखो ये सब क्या है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, कैपिटल n यानी नेचुरल नंबर्स। अभी थोड़ी देर में अगले फ्रेम में हम सेट ऑफ नंबर्स सीखने वाले हैं। ओके, तब देखते हैं कैपिटल n, कैपिटल w, कैपिटल I ये सब क्या होता है। सो b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल n एंड x इज अ स्क्वायर। x क्या है, स्क्वायर है। देखो 1 स्क्वायर है 1 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 25 किसका स्क्वायर है 5 का। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा एप्लीकेबल है। मेक श्योर कि आप ऐसे ही लिखो, ये लिखना आप अवॉइड करो, ऐसे ही लिखो। जब भी आपको ऐसे कुछ नंबर्स दिए जाएंगे तो मेक श्योर कि उसका कोई फॉर्मूला आप तैयार कर रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला तैयार किया, इसको फॉर्मुलेट किया है हमने, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 6। अब ये कैसे आया ध्यान दो अच्छे से। हमारे पास नंबर था 1, फिर 4, 9, 16, 25। 1 यानी 1 का स्क्वायर, 4 यानी 2 का स्क्वायर, 9 यानी 3 का स्क्वायर, 16 यानी 4 का स्क्वायर और 25 यानी 5 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ऐसी एक संख्या देखो जो बदल रही है और एक ऐसी संख्या जो नहीं बदल रही है। जैसे आप देखोगे इन सब में जो पावर है 2 वो सेम है, और क्या बदल रहा है, ये देखो 1, उसके बाद 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। तो जो बदल रहा है उसको n नाम दे दो, तो हमने n नाम दे दिया। पावर 2 है सबकी, इसलिए x इज इक्वल टू n स्क्वायर। पर ये यही तक सीमित नहीं रहेगा, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। अब ये जो आपके n है ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब दे बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और तो और उनका इंटरवल भी आपको देना पड़ेगा, मतलब 1 से कहां तक है 5 तक। सो इसलिए n इज लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5 तक आएगा। और 1 से क्यों आएगा कि आपने पहले ही बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से। अब एक और बात, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये जो n इज लेस देन 6 लिखा है ना आपने, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो n इज लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि n जो है आपका वो 5 तक है। ये देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो n 5 तक है। तो आप एक तो ऐसे लिखो n इज लेस देन 6, या आप ऐसे भी लिख सकते हो n इज लेस देन इक्वल टू 5। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो n इज लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 6। तो ये सब लिखने के तरीके हैं, बराबर है। आपको जो तरीका सही लगता है, जो तरीका समझ आता है, जो तरीका आपको लिखते आता है, उसमें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है लेस देन इक्वल टू, मतलब 5 से तो छोटा है लेकिन 5 के इक्वल भी है, बराबर है। अभी हम कुछ सेट ऑफ नंबर्स देखते हैं नेक्स्ट फ्रेम में। अब देखिए सेट ऑफ नंबर्स, कैपिटल N यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। कैपिटल W इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। देन कैपिटल I इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। वही आप 11th में जब जाते हो तो सेट ऑफ इंटीजर्स इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ओके, सो वो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। कैपिटल Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। वैसे ही अभी अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सीखने वाले हैं। Q डैश जो आता है, Q डैश और QC, इट इज द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। अब देखिए इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, को प्राइम, सेमी प्राइम्स, ये सब आपको पता होना चाहिए आप 9th में हो तो। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो ये तो हमारा डायरेक्ट टॉपिक है सेट्स का, ये बेसिक का टॉपिक नहीं है। हम बहुत जल्द बेसिक के भी टॉपिक्स इस पे अपलोड करने वाले हैं हमारे चैनल पे, तो आप वो बेसिक में आप पढ़ सकते हो वो सब चीजें। तो मैं आपको पहले ही बोल दूं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बराबर है। हम बहुत जल्द 2 या 3 दिन में हम बेसिक के टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देखिए कैपिटल Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स? द नंबर्स व्हिच आर रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म। ओके, P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर P and Q both belong to integers and Q is not equal to 0। देखो इसमें PQ they belongs to integers
एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर पॉइंट में देखा जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स आते हैं। रैशनल नंबर्स में सारे रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। इरैशनल नंबर्स क्या? तो ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है, मतलब डेसिमल पॉइंट में देखा जाए तो वो नंबर्स रहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल पाई है या √2, √3, √4 नहीं आएगा क्योंकि √4 का वैल्यू होता है 2, तो वो रैशनल में चला जाएगा। जैसे क्यूब रूट ऑफ 1 1 आता है तो इट वोंट बी रैशनल, वो रैशनल में जाएगा। पर क्यूब रूट ऑफ 2 बराबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आता है जब आप पॉइंट में लिखने जाते हो, तो इट विल बी इरैशनल। और कैपिटल R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे रैशनल इरैशनल साथ में मिला दिए तो दैट इज रियल नंबर्स। फाइन, इन सबका डेफिनेशन हम अच्छे से यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ना इनका सिलेबस लेना है पूरा। बेसिक्स में ये बेसिक के वीडियो में इनके सारे डेफिनेशन, इनका एलैबोरेशन अच्छे से रहेगा।